तो बच्चों सुन लो, चेन्नई से 265 किलोमीटर दूर, बेंगलुरु से 90 किलोमीटर दूर धाम है पद्मावती माता धाम। क्या धाम? पद्मावती माँ का धाम। इस धाम में 40 जीवित नाग रहते हैं। युगों से ये मंदिर वहाँ है। किस युग में? त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में, कलयुग में पूजित ये मंदिर की कहानी बहुत विशेष है। आज शुक्रवार है, इसी दिन ये कहानी सुनी जाती है। रुक्मावती नाम की एक गरीब स्त्री रहती थी उस गांव में। क्या नाम बच्चियों बोलो? रुक्मावती। आप भी सुन लो, 5 मिनट में पूरा कर दूंगा। ये 5 घंटे की कहानी आज 5 मिनट में पूरा करना पड़ रहा है, लेकिन शुक्रवार को सुनोगे तो 1000 गुना फायदा है। ए माँ रुक्मावती का पति अचानक गरीब हो गया। रुक्मावती का भाई बहुत बड़ा नगर सेठ पैसा वाला था। पैसे वाले के घर में ही इसकी शादी करके दी। लेकिन आप बोलो, हम कहीं से आए और ससुराल में आए, जरूरी थोड़ी है कि हमारे पियर जैसे भी ससुराल मिलेगा। कोई जरूर है? पियर से ज़्यादा सुखी ससुराल भी मिल जाता है। कई लोग पियर में कमज़ोर रहते हैं, ससुराल में आने के बाद रानियों की तरह हो जाते हैं। वैसे कौन कौन है यहाँ? वो हाथ ऊंचा करो। वो कम ही है, वो थोड़े ही हैं। बाकी कह रही है कि हम पियर में खुश थी, ऐसे बोल रही है। तो ये अपनी तकदीर की बात है। रुक्मावती जहाँ आई, पति एकदम गरीब हो गया। कहता है कि खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, गहने बेच दिए, बर्तन बेच दिए, घर बंगला दुकान बेच दिया, अभी खाने कुछ भी नहीं, मैं विदेश जाके कमा के आऊँगा। लेकिन पत्नी कहती है आप कहीं मत जाओ, ये रहो, आपके बगैर मैं कैसे रहूँगी? 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं गर्भिणी भी हूँ, मत जाओ। पति समझाता है कि मुझे इज्जत बचाने के लिए जाना पड़ेगा। पैसो प्यारो रे दुनिया में लागे मोहन गारो रे, के पैसो प्यारो रे, पैसो खातिर परमेश्वर रो सो सोगन खावे रे, पैसो खातिर परमेश्वर रो सो सोगन खावे रे। पैसो नहीं तो पत्नी भी पति ने नहीं चावे रे। कौन नहीं चाहे? पत्नी। हाँ, अब पति तो जबरदस्ती गया। 2 साल में आऊंगा बोल के गया, गर्भिणी का बच्चा भी हो गया, वो बड़े भी हो गए। 9 साल हो गया, आया ही नहीं। अब ये घर घर में जाके कपड़े धोएं, बर्तन घिसें, कुछ भी करें। बेचारी इतनी गरीब हो गई कि पटोलिए के सिवाय पीने उसके घर में कुछ नहीं। इसी दिनों में इसके भाई ने बहुत बड़ा जीमनवार रखा, खाने का व्यवस्था सबको, गांव के लिए जगह जगह डंडोरा पीटा। 3 दिन का भोजन सब आओ, 3 दिन का भोजन सब आओ। लेकिन एक घर के सामने डंडोरा नहीं पिटवाया। उसकी पत्नी ने मना कर दिया कि इस घर के सामने डंडोरा नहीं पीटना। वो कौन सा घर? बहन का घर। बोलो जोर से। इसलिए बहनों, जिसको देख के ना आवे आनंद, जिसको देख के ना आवे आनंद वो ननंद। जिसको देख के ना आवे आनंद वो कौन है? ननंद। हाँ, तो ननंद के घर में ढोल नहीं, डमरा नहीं बजाया। बच्चे सुन रहे हैं। सुनो सुनो नगरवासियों, कल से सेठ ऋषभ दत्त के घर में 3 दिन की भोजन की व्यवस्था। गांव के सभी लोग आमंत्रित हैं। मेहमान आए हैं तो उनको भी लाओ, बुजुर्ग हैं तो उनके लिए हाथ में ले जाने की भी व्यवस्था की गई है। ढम ढम ढमा ढम ढम। बच्चे कह रहे हैं चलो माँ हम भी खाने जाएंगे। हम क्यों नहीं जाएंगे? बेटा, जो नहीं बुलावा आता है वहीं नहीं जाना चाहिए। अपना ही घर क्यों ना हो? जिस दिन मेरी शादी हुई मैं पराई हो गई। अब मेरे भाई ने नहीं बुलाया बेटा, अब मैं नहीं जाऊंगी। बच्चे बोल रहे हैं अपने ही तो मामा हैं, सोचे होंगे घर की बहन को क्या बुलाना, चलो ना। पहले दिन का भोजन शुरू हुआ। चांदी का पाट, चांदी का थाली, थाली में क्या क्या सजा है। इतना बड़ा सेठ पूरे गांव का भोजन रख रहा है, तो क्या चीजें कम होगी? बोलो, क्या चीजें कम होगी मेरी बेटियां? नहीं। कितनी चीजें?
केसरिया पर पिकला कंदरबड़ी पेड़ा इमरती बालू चाही लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती बाग रसमलाई गुलाब जामुन शक्करपारा घेवर न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिबड़ो बड़ी राबड़ी साग सागरी को बाजरी को खिचड़ो रायता में जीरा को तड़को पीवो मारस पड़को आम अमरूद अंगूर अनानस पनस अनार दरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा ने मौसम्बी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल बतीरा खर्चो माकर सीधा बादाम पिस्ता ने नौजा खुरमानी खोपरा ने छुआरा ले वो जी मुछूटने आचमन करने थोड़ो सा आराम ले वो सौंप इलायची हाजिर कर दी साग मिश्री दर्दी थोड़ो ना करियो पान छपाओ ऋषभ दत्त घर में भोजन है जीमाओ। छप्पन भोग बनाया बाबा प्रेमो सूजी मोजी भोजन तैयार जी भोजन तैयार जी भोजन तैयार। अभी बच्चों के जिद पर रुकमावती भाई के घर में चली गई, लेकिन उसको शर्म आया, मैं फटे कपड़े पहनी हूँ, ये इतना बड़ा सेठ मेरे भाई, इसका घर में मैं खाऊं कैसे। फिर भी मन को मार के ये कोने में बैठ गई, बच्चे के लिए गई, वो नहीं खाई, वो गुपचुप बैठ के बच्चों को बोल रही जल्दी खा लो, चलो अभी मामा देखेगा तो बड़ा खराब होगा। लेकिन आ ही गया ऋषभ दत्त, देखता है कि ये कंगालनी जिसको बुलाया नहीं आ गई, मेरी इज्जत बिगाड़ने आई होगी। बहुत गुस्से से डांटा कि कल मत आना, जो नहीं बुलाया वो क्यों पैर रखी मेरे घर में, निकल यहां से, बड़ी दुखी होके घर गई और घर में रोती रही। ए मां, किसके कौन है मां, कौन है, कौन किसके हैं। देखो सग्गा भाई ने ऐसे कर दिया मां, मैं गरीब 9 साल से दुखी हूं, न पति है न धन है न रिश्ते हैं न इज्जत है, बर्तन घिसती हूँ, गलियों में जाके रोटी भीख मांगती हूँ, इतनी बड़ी सेठ की बेटी आज भिखार इनका कर जी रही हूँ, दुखी हो रही है। बच्चे कह रहे हैं कल भी चलना पड़ेगा, माँ बोल रही है आज अपमान हो गया मैं नहीं जाऊं। बच्चे धमका रहे हैं कि हम कुएं में गिर जाएंगे अगर तुम नहीं चलोगी तो हम मर जाएंगे। अब तुम्हारे बच्चे धमकी दें तो तुम क्या करोगी माताओं, बोलो बोलो। आपको एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप क्या फैसला लोगी, बच्चे को मरने दोगी कि अपमान से के भी जीवन को, बच्चों को खुशी देखना चाहोगी। तो मन को मार के वापस अगले दिन गई। उस दिन शुक्रवार था, पहले दिन गुरुवार था, उस दिन शुक्रवार था। जैसे ही खाने बेटी भाई आ गया, एकदम देख लिया कि वापस आ गई, बाल पकड़ा, खींच के बाहर ले जाके पटका, ऐसे पटका के रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब उसको उठने की भी दम नहीं रही, खिसकती खिसकती सोचती है बच्चे क्या मरे, मैं खुद ही गांव के कुएं में पड़ के मर जाऊंगी, इन बच्चों को भी लेके मर जाऊंगी, अब कब तक ऐसे जिंदगी जीऊंगी, मेरे पास पैसा भी नहीं कि वो टूटे हुए हड्डी की इलाज करूं, शायद साल भर में हड्डी जुड़े या ना भी जुड़े, ऐसे तड़पती तड़पती सांप की तरह रेंगू, इससे अच्छा मैं ही मर जाऊं। सरकती सरकती लहू लुहान शरीर लेके कुएं की तरफ जा रही है। उस दिन क्या वार है, शुक्रवार, बोलो। आज शुक्रवार है, मैया जी का वार है, सच्चे मन से जो भी ध्याओ उसका बेड़ा पार है। आज शुक्रवार है, मैया जी का वार है, सच्चे मन से जो भी ध्याओ उसका बेड़ा पार है। देखो दो फायदा होगा आज शुक्रवार की व्रत कथा 5 मिनट में सुनने का लाभ आपको मिलेगा। दूसरा, मैं कहां से आया हूं वो तीर्थ की महिमा तुमको समझ पड़ गई। पूरे संसार को छोड़ के सबसे पहले उस मंदिर में जाके तुम दर्शन करोगे, वो ऐसा मंदिर, ऐसी पावन भूमि। जय मां। अब रुक्मावती रेंगती रेंगती कुएं पर जा रही है। उस दिन क्या वार है, शुक्रवार। मुंह से बोलो। 5 बहनें हाथ में थाली लेके कहीं जा रही है, फूल फल पूजा का सामान लेके कृष्णगिरी में पद्मावती के मंदिर में देख रही है कि कोई औरत रेंगती जा रही है। कौन है बहन, तुम कौन हो? छोड़ो, मुझे मरने जाना है। मरने क्यों जा रही हो, क्या बात है? नहीं, मैं कुएं में कूद के मर जाऊंगी, मैं ऋषभ दत्त सेठ की बहन हूं। ऋषभ दत्त सेठ की बहन और इतनी गरीब हालत में, वो तो नगर सेठ है, तुम ऐसे कैसे हुई?
मेरा पति एकदम कंगाल हो गया, कमाने गया वापस नहीं आया, मैं ऐसी हो गई फटे कपड़े और नंगे हाल की हो गई, मेरे बच्चे भी गरीब और भिखारी हो गए, मेरे भाई ने आज अपमानित करके मेरा रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया, शरीर बिगाड़ दिया, अब मैं चल भी नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती, इलाज के लिए पैसा भी नहीं है, और बच्चों को कौन पालेगा, गरीबों का कौन है भाई, मैं मरने वाली हूँ। बहनें बोलती है पागल है तू, मरने जा रही है, हम भी एक दिन मरने का सोच रहे थे, लेकिन जिस दिन हमको पद्मावती की छाया सिर पर पड़ी उसी दिन से हमारा जीवन सुखी हो गया, अब हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है। बोले पद्मावती माता की जय हो। पद्मावती कौन है ये पद्मावती? अरे तू कृष्णगिरी में ही रहती है, तुझे पद्मावती मालूम नहीं है? यस्या देवे निरेंद्र अमरपति गणा किन्नरे दानवेंद्र, किन्नरों के इंद्र, दानवों के इंद्र, देवेंद्र, नागेंद्र, सिद्धेंद्र, चमरेंद्र, असुरेंद्र, गरुड़ेंद्र, चक्रेंद्र, समरेंद्र, व्याघ्रेंद्र, व्यंतरेंद्र, या देवेंद्र आदि समस्त 64 इंद्र जिसके चरण में झुक के आशीर्वाद प्राप्त करके संसार चलाते हैं, उस जगत जननी का नाम पद्मावती देवी है। पागल है तू, कृष्णगिरी में रह के आज तक पद्मावती का मंदिर नहीं देखी तू, फिर किस काम की तेरी जिंदगी? तू कंगाल भी है तो संसार तेरा साथ नहीं देगा, तू दुखी भी है तो संसार तेरा साथ नहीं देगा। साथ अगर कोई दे सकते हैं इस संसार में दुख के समय में, तो रिश्ते नाते बाहर के दुनिया के कोई नहीं दे सकते। ये जगत जननी है, जिसको पुकारोगे तो उसी समय तुम्हारे दुख को एक क्षण में कपूर की तरह उड़ा के आपके जीवन में सुख की बारिश कर देगी, वो पद्मावती माँ। जय जय माँ। जाओ उस पद्मावती के चरण में। अरे मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरी तो रीढ़ की हड्डी टूट गई। अरे पागल, जैसे कुएं की ओर रेंगती रेंगती जा रही है, वैसे ही जा मंदिर में माँ के चरण में सिर फोड़, वो कुछ भी करेगी, तेरा कल्याण हो जाएगा। हम भी वहीं जा रहे हैं। आज शुक्रवार है, जो शुक्रवार के दिन उस माँ को याद करता है उसके जीवन में कुछ न कुछ चमत्कार जरूर होता है, उसका जीवन जरूर चमत्कारी बन जाता है। रेंगती रेंगती सोचती है जाती हूँ उस माँ के चरण में ही मरूंगी। रेंगती रेंगती गई, सामने देखो बादलों की तरह बाल बाली, राम के हाथ के सारंग पाणी नाम के धनुष की तरह बोहों वाली, चंचल मछलियों की तरह नेत्र वाली, गुलाब की पांखुड़ियों की तरह होठ वाली, लोलायमान कुंडल वाले कान वाली, मोतियों की पंक्तियों की तरह दांत वाली, एक अट्टहास से शत्रुओं का मर्दन करने वाली और एक मुस्कान से भक्तों का उद्धार करने वाली, शंख जैसे कंठ वाली, डमरू जैसे कमर वाली, पर्वत जैसे स्तन वाली, आंख में 84 प्रकार के औषधियों से बने हुए अंजन को काजल की तरह लगाने वाली, हाथ में 1,08,00,000 सिद्धियों को धारण करने वाला अंकुश धारण करने वाली, 1,08,00,000 सिद्धियों को धारण करने वाले पाश धारण करने वाली, सभी भक्तों को मनोवांछित फल देने वाला फल हाथ में धारण करने वाली, कृष्णगिरी नाम के क्षेत्र को पूरे ब्रह्मांड में विख्यात करने वाली, करोड़ों लोगों को निश दिन अनवरत आशीर्वाद देने वाली, दिव्य रूप वाली, दिव्य स्वरूप वाली, दिव्य वर्णन वाली, दिव्य महिमा वाली, दिव्य विद्या वाली, दिव्य सिद्धि वाली, दिव्य शब्द वाली, दिव्य रंग वाली, दिव्य आभा वाली, दिव्य रूप वाली भगवती पद्मावती के जिस चरण को देवता भी नमस्कार करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वो चरण को प्राप्त करके रुक्मावती सिर फोड़ने लगती है। जैसे ही सिर फूटने लगता है, माँ उस प्रतिमा से प्रत्यक्ष प्रकट होके खड़ी हो जाती है। बोलो पद्मावती माता की जय हो। कहती है नालायकिन, आज तक तू मेरे मंदिर में कभी व्रत करने, पूजा करने, दर्शन करने नहीं आई और आज सिर फोड़ के मर के मेरा अपमान करने आई। ध्यान रखना, संसार के देवता जितने भी ब्रह्मांड में हैं, पूजा करने वालों को, दर्शन करने वालों को फल देते हैं। पूरे 33 कोटि देवताओं को चलाने वाली जगत जननी पद्मावती में दुनिया को बताने चाहती हूं, तू आज तक मेरे मंदिर में नहीं आई, वही उदाहरण है।
जो पूजने वालों को फल देने दे वाले देवता तो बहुत होंगे, जो नहीं भी आए होंगे उन पर भी उद्धार करने वाली एकमात्र दुनिया में पद्मावती ही है। पूरी दुनिया को यह मालूम पड़ जाए, समस्त ब्रह्मांड को मालूम पड़ जाए कि नास्तिक पर भी कृपा करने वाली कोई जगत जननी है तो वो मां पद्मावती की वो शक्ति है। वो शक्ति को बताने के लिए आज मैं तेरे सामने प्रकट हुई हूं। जा दरिद्रनी, आज तू धनवान होगी, तेरे 7 लाख रथ होंगे, 14 लाख घोड़े होंगे, 70,000 कमरों वाला महल होगा। तेरे भाई को बता देना, धन सिर्फ किसी धनवानों का अधिकार नहीं है। जो पद्मावती के चरण में आते हैं वो रंक भी राजा बन जाते हैं। दुनिया को बता देना। सावधान, जा अपने भाई के घमंड को चूर कर उसको बता दे कि जो पद्मावती के चरण में आ गए हैं वो इस दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति को भी चूर करने की ताकत रखते हैं। जैसे ही रुक्मावती देखती है उसका फटा हुआ गरीब कपड़ा, एकदम सोने की जरी का वस्त्र, फुटा हुआ सिर अपने आप ठीक हो गया, बच्चे भी सुंदर सुंदर कपड़े वाले हो गए। बाहर जाके देखे तो 7 लाख सोने के रथ में 14 लाख घोड़े जुटे हुए हैं, इसके लिए तैयार। जहां झोपड़ा है वहां देखे तो 70,000 कमरों वाला महल बना हुआ है उसका झोपड़ा। किसने किया ये चमत्कार? माँ ने। किसने किया? पद्मावती माँ ने। मैया देने वाली है, हम लेने वाले हैं। मैया देने वाली है, हम लेने वाले हैं। आज खाली हाथ नहीं जाना, आज किस किस को खाली हाथ जाना है? किस किस को झोली भर के जाना? वो हाथ ऊंचा करो सभी को। आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। ताली। बोले कृष्ण की वाली पद्मावती माता की। रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो, रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो। जिसे जितना चाहिए वो आज मुंह से बोल दो, जिसे जितना चाहिए वो आज मुंह से बोल दो। आज अच्छा मौका है, किसने तुम्हें रोका है? आज अच्छा मौका है, किसने तुम्हें रोका है? बिल्कुल भी ना शर्माना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। अभी माँ के पास मांगने वाला कोई एक होगा कि लाखों होंगे? बोलो। लाखों भक्त लेने वाले दातार एक है, लाखों भक्त लेने वाले दातार एक है। पल में बदल देती ये किस्मत की रेख है, पल में बदल देती ये किस्मत की रेख है। भक्त थोड़े ज्यादा हैं या एक ही है कि बहुत हैं? बहुत है। भक्त थोड़े ज्यादा है, लेने का इरादा है। भक्त थोड़े ज्यादा है, लेने का इरादा है। किसको लेना है? बीते भक्त हैं, कैसे लोगे? सबसे पहले हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। तालियां। बोलिए जगत गुरु भगवान की। हाथ में न आए तो देखा, माँ देगी तो थोड़ी देगी क्या? माँ इतना सा देगी? नहीं। ये संसारी है माँ। हाथ में न आए तो झोली पसार ले, हाथ में न आए तो झोली पसार ले। खूब लेके जाना आज माँ के दरबार से, खूब लेके जाना आज माँ के दरबार से। झोली भर जाए तो काम बन जाए तो, झोली भर जाए तो काम भर जाए तो।
देखो आप कोई पद्मावती को जानते थे क्या? बोलो। झोली भर जाए तो काम बन जाए तो बसंत विजय का गुन गाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। भैया देने वाली है हम लेने वाले हैं, भैया देने वाली है हम लेने वाले हैं। देखो ऐसी माँ के चरण पाके जो रुक्मावती पैसा वाली हो गई, ये समाचार एक जगह पहुंच गया। किस जगह पहुंचा होगा बताओ? किस जगह? बोलो बोलो। फूलों का तारों का सबका कहना है। अब पत्नी कह रही है कि सुनो जी ननंद बाई बहुत पैसे वाली हो गई है, जाओ। ये राजा तो उसके सामने भिखारी हो गया, क्योंकि उसके 70,000 कमरे में भी हीरे पन्ने भरे हैं। कोई पद्मावती देवी बोल रहे हैं, उसका चमत्कार हो गया वो कृष्णगिरी वाली का। जाओ उसको कल के दिन तीसरे दिन चीफ गेस्ट के रूप में बुला के लाओ, तब अपने घर में आनंद आएगा। कौन बोल रही है? जो कल धक्का दे के निकाली वो भाभी बोल रही है। भाई भी देख रहा है ये आएगी तो मेरा भी कितना स्टेटस बढ़ेगा। भाई पहुंच गया उधर, जाके कमरे में घुसने जाए, कितने देवता उसकी सेवा में हैं, कितनी बड़ी ताकत है, सुरक्षा है, बड़ा बंगला। देख के आश्चर्य में हो गया कि मेरे तो 80 कमरे वाला घर है न, इसके तो 70,000 कमरे वाला बंगला। वाह भाई वाह, कौन है ये पद्मावती जो रातों रात निहाल कर रही है? भाई हाथ में कुछ उपहार लेके जा रहा। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना। भैया क्यों आए, क्या बात है भैया? बहन तू क्या नहीं जानती, तू तो सब जानती है। कल तीसरे दिन का भोजन है, तुझे जरूर आना है, तू ही मुख्य अतिथि होना है। मन में सोचती है रुक्मावती, कल तक मेरा क्या हालत था, आज भगवती की कृपा हुई, जिन्होंने धक्का दिया वो आमंत्रण करने आए हैं। यही तो भगवती की लीला है। दुनिया जब धक्का देती है तो समझना पुण्य करने का समय आ गया, और दुनिया जब प्यार करती है तो समझना किया हुआ पुण्य का फल आ गया है। सीधी बात है। अब बहन बोलती है जरूर आऊंगी भैया, जरूर आऊंगी। अगले दिन धूमधाम से कई रथों को लेके जा रही है, और भाभी खुद बाहर खड़ी होके चमर डोलते डोलते, ननंद भाई आई गया, ननंद भाई आई गया, हाँ ननंद भाई आई गया। अंदर ले गए, बेटा ये सोने की पाट में थाल बिछाया, वही चीजें 56 भोग लगाई। रुक्मावती ने चूड़ियां खोली, खीर में डाल दी, नथनी खोली, मालपुए पर रख दिया, चूड़ियां खोली, गहने खोले, जलेबी पर, फीनी पर, बीकानेरी भुजिया पर रख दिया। ये सोचता बड़ी पैसे वाली हो गई, गर्म लगता होगा, गर्मी लगता होगा। बहन गर्मी लगता है तो गहना मुझे दे दो, मैं यहाँ साइड में मखमल के कपड़े में रख दूंगा। भोजन पर रखोगी तो गंदा होगा, भोजन कैसे खाओगी? भैया इस गरीब को क्या गर्मी लगेगी जो जिंदगी भर गर्मी में तपती रही? गर्मी नहीं लग रहा है। तुझे शिक्षा देना माँ का ये आदेश है। अगर मुझे बुलाना होता तो कल ही बुलाता, परसों ही बुलाता। आज तू बुलाया है तो मेरे धन को बुलाया है, इसलिए मैं नहीं, मेरा धन खाएगा तेरी रोटी, मैं नहीं खाऊंगी। बेटा गलती हो गई बेटा, गर्भ घमंड में मैंने तुझे बहुत सताया। आज देवी की कृपा मुझ पर भी हो रही है, मुझ में बुद्धि आ गई कि पैसा मात्र किसी मेहनत वाले की संपत्ति नहीं है। जिस पर जगत जननी कृष्णगिरी वाली पद्मावती प्रसन्न हो जाती है, वो रंक भी पहाड़ पर सोने के महल में मौज लेता है। भैया यही तो सिखाने आई थी। दोनों बात कर रहे हैं, उसी समय देखो तो माँ की ऐसी कृपा हुई कि रुक्मावती का 9 साल भटका हुआ पति
खूब धन कमा के वापस लौट गया। रुक्मावती रुक्मावती ढूंढते हुए उसी जगह आया जहां भाई बहन खड़े हैं, और उसी समय पद्मावती मां भी कृष्णगिरी वाली वहां प्रकट हो गई। मां प्रकट होके हाथ ऊंचा करते आशीर्वाद देते हुए कहती है कि समस्त ब्रह्मांड के प्राणियों, ये रुक्मावती की कहानी आप लोगों के लिए शिक्षा है। संसार में भटकोगे सदा दुखी रहोगे, देवताओं के चरण में रहोगे सदा सुखी रहोगे। मेरे चरण में कृष्णागिरी वाली माँ का एक फोटो भी अपने घर में रख के पूजा करोगे, आपके हर दुख हर कष्ट में सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा जीवन सफल कर दूंगी। पत्थर ने पानी करूं, स्याही करूं सफेद, रंक ने राजा करूं मैं पद्मावती, भाव रखूं नहीं बे। उसी समय पद्मावती मां ने आशीर्वाद दिया। उपस्थित समस्त भक्तजनों, मेरे पद्मावती का आशीर्वाद है कि इस कथा को जो भी सुनेंगे उनको शुक्रवार में सुनने से सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इसी कथा को शुक्रवार व्रत कथा के रूप में जाना जाएगा। जो शुक्रवार को व्रत करके, फलाहारी व्रत करके, पद्मावती के फोटो को धूप दीप करके माँ के सामने कहेगा, माँ जैसे रुक्मावती को आशीर्वाद दिया मुझे भी दे, ऐसे एक शब्द बोलने मात्र से रुक्मावती की तरह आपको भी माँ पद्मावती की कृपा बरसने लगेगी। इस परम पवित्र धाम कृष्णगिरी में लाखों लोग आके निरंतर भक्ति करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। अब बीकानेर वालों की आ गई है बारी। जय जय मां।